परमात्मा का एक कथन है, यदा भावी न तदा भावी भावी चेन्य तदन्यथा, यानी जो नहीं होना है उसको कोई करवा नहीं सकता और जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहते हैं। यदा भावी न तदा भावी भावी चेन्य तदन्यथा, ये शास्त्रों का वर्णन है कि जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता और जो नहीं होना है उसे कोई करवा नहीं सकता है। तो इसलिए जो परमात्मा हमारे साथ करने वाला है, सब कुछ पहले से विधि का विधान, बिल्कुल निर्णय उसका पक्का है, उसमें किसी का बस चलने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आज महाराज गड़बड़ हो गई तो परमात्मा का वही विधान है, आपके भाग्य में वही चीज़ें हैं। आज बहुत अच्छा हो गया तो परमात्मा की कृपा है, क्योंकि शास्त्र ने ही कह दिया यदा भावी न तदा भावी न चिन्ह था, यानी जो नहीं होना है उसे कोई करवा नहीं सकता और जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। तो भजन मिल के करना है। वैसे आप लोग तो बड़े होशियार हो, प्रथम दिवस ही पता चल गया। तो एक बार आप लोगों का इस व्यास मन से, इस दास की तरफ से सहृदय पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों से निवेदन करूंगा, क्योंकि आपके भाग्यों की सराहना मैं क्या करूं, प्रथम दिवस ही कर चुका हूं। आप लोग देवतुल्य हैं, परमात्मा ने आपको बुलाया, पिता देवतुल्य हैं, माताएं सारी देवी तुल्य हैं। तो आपको पुनः प्रणाम। और आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ कि आप परमात्मा के चुने हुए व्यक्ति हो। और वास्तव में भाग्यों की सराहना आपकी मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत कल भी निवेदन किया, भाग्योदयन बहुजन्म। महाराज एक जन्मों का पुण्य फल नहीं है ये कई जन्मों का फल है। इसलिए उस पुण्य को याद करते हुए एक दूसरे से प्रेम निरंतर बनाए रखना। यात्रा सफल करना है तो, नहीं करना है तो जय जय श्री राधे तो करना ही करना वाला। प्रेम से एक दूसरे का सहयोग। कल मुझे कुछ लोगों ने कहा, माताएं थी बेचारी बड़ी, देखो तो अगर किसी को कष्ट है, अगर हम उस कष्ट को थोड़ा सा सहयोगी बन पाए तो बन जाने में कुछ नहीं जाता। हम यंग हैं महाराज, हम लोग कहीं बैठ के चले जाएंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, यानी ये हमें याद रखना है कि आज जो इनकी दशा हो रही है, ये कल हमारी भी होनी है। ये बिल्कुल निश्चित मान लेना। आज जो बेचारे ज़्यादा हैवी मोटे हो गए, ज़्यादा वृद्ध हो गए, तो ये स्थिति हमारी भी आने वाली है। इस बात को जब आप यहाँ रखोगे ना, तो आप दूसरे का सहयोग करने लग जाओगे। यानी अपने आप को समझ लो कि मैं भी तो 2 महीने 10 महीने 10 साल 5 साल बाद उस स्टेज पे आऊँगा। अगर मैं आज मदद नहीं करूँगा इनकी, तो उस समय मेरी भी मदद कोई करने वाला नहीं होगा। जैसा हमने बोया है वैसा हमें काटना पड़ेगा। ये आप ध्यान में रखते हुए उस दिन को याद कर लिया करो। अगर इनकी जगह मैं होता या मेरे माता पिता होते, तो भाई मेरे माता पिता होते तो मैं क्या उनको जगह नहीं देता। तो ये क्या अलग नहीं है, ये इनको भी माता पिता, क्योंकि ये तो देवतुल्य है महाराज। कहाँ आए हैं ब्रज 84 कोष में, वो भी बड़े पुण्यों के बाद। तो दूसरे के माता पिता नहीं, अपने माता पिता समझना है। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गई, जो जरूरतमंद हैं उनके सहयोग में अगर आप आ गए और उनको अपना समझने लग गए, उस दिन द्वेष खत्म ही हो जाएगा। यानी किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल स्वयं को सुधरने की आवश्यकता है। लोग दूसरों को सुधारने में निकले हैं, लेकिन स्वयं सुधरने वाले नहीं हैं। जैसे बाप कहता है बेटा तम्बाकू खाना गलत है, लेकिन स्वयं तम्बाकू खाता है, तो बेटा भी कहेगा ओहो पिताजी, आप खुद तो दूध के धुले नहीं हो और हमें सुधारना चाह रहे हो। तो बेटे को आप सुधार नहीं पाएंगे। यानी स्वयं को सुधारना ही पूरे संसार को सुधारने के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए निवेदन है, स्वयं को सुधार लो और सहयोगी बनो। लोगों को लगे कि हाँ ऐसे भी मानव हैं। यानी मानवता जो होनी चाहिए वो आपके अंदर, आपके संस्कारों में दिखनी चाहिए। भले ही वो 7 दिन के लिए आपके अंदर आ जाए, लेकिन आ जानी चाहिए। जन्म से नहीं हुआ कोई बात नहीं, 7 दिन तो परमात्मा ने हमें शिक्षा दी, परमात्मा के हिसाब से हमें चल जाना होता है। तो इसलिए निवेदन यही है, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको जहाँ बेचारे, देखो कुछ तो जानबूझ करके थोड़ी सी नौटंकी करते हैं और कुछ लोग वास्तव में ज़रूरतमंद हैं।
तो जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं उनको आप लोग सहयोग निश्चित करो, ये मेरा निवेदन है। और व्रत 84 में आए हो परमात्मा का भी निवेदन है, क्योंकि इस व्यास मंच से जो वाणी निकल रही है वो में हमारी नहीं, वो कन्हैया की है। क्योंकि कल भी निवेदन किया, व्यासाय विष्णु रूपाय। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो हम आपको बता पाएँ, समझा पाएँ। ये केवल और केवल परमात्मा का ही सामर्थ्य है जो इस मुखार बिंदु से बस बोल रहा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।